हाँ बेटा देखो, अपन IMCT ने अपना एक सैंपल पेपर रिलीज किया है। हाँ एक ही किया है, उसके लिए डिस्कस करेंगे आज कि उस सैंपल पेपर में कैसे क्वेश्चंस डाले हैं और उनका कैसे सॉल्यूशन करोगे। ओवरऑल देखें तो पेपर का लेवल अच्छा है, ठीक है। मतलब लेवल की बात करें तो 50 क्वेश्चंस में 20 क्वेश्चन तो आप बहुत आसान है, ओके। और 20 क्वेश्चन अच्छे हैं और 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। बेटा गिनती नहीं आती तेरे को, समझ में आया? मतलब 20 क्या है, इजी आएंगे और 20 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के हैं और 10 क्वेश्चन हार्ड। इसीलिए ये उम्मीद लगाई जा रही है कि पिछली बार से पेपर क्या आएगा, थोड़ा टफ आए, ठीक है। मतलब टफ का मतलब मेरा ये है कि 1 लाइन क्वेश्चन ना आके वो 2 स्टेप क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। एक स्टेप ना होके कितना हो जाएगा, 2 स्टेप क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी ऐसे नहीं कि वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड आ रहा है, वो नहीं। जैसे एक सीधा फॉर्मूला लग के उसमें 2 फॉर्मूले लग जाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। जेई बेटा बहुत हार्ड होता है, इतना हार्ड नहीं आएगा तुम्हारे, ठीक है। करें स्टार्ट अपना पेपर बेटा। देखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सामने देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द कैपेसिटी ऑफ व्हीसल इज 5700 मीटर क्यूब दे रखी है आपको। मतलब क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। देखो अपन साथ साथ लिखते चलेंगे, जो कि हमेशा कभी भी न्यूमेरिकल करो तो हमेशा वो लिखते चलना जो गिवन है, ठीक है। कितना दिया हुआ है, मीटर क्यूब, ओके। और फिल द वाटर, सपोज दैट द टेक और टाइम दिया हुआ है बेटा, कितना टाइम लेता है वो, 12 ओवर लेता है, ठीक है, टू ड्रेन द व्हीसल। टाइम दिया हुआ है क्वेश्चन में। व्हाट इज द मास फ्लो रेट, देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट मतलब मास का रेट, मतलब रेट का मतलब क्या करते हो आप, बाई टी। तो क्या निकालना है यहाँ पे, m बाई टी। क्या निकालना है, मास बाई टाइम। और देखो यहां से आप पहचान भी सकते हो, ब्रैकेट में देखो यूनिट दे रखी है, केजी बाई सेकंड। केजी किसकी यूनिट, मास की, सेकंड किसका, टाइम की। तो सीधा से कर लो। तो आपने वो निकालना क्या है यहाँ पे, मास बाई टाइम। तो फाइंड क्या करना है बेटा, मास बाई टाइम। और मास आपका किस में होना चाहिए बेटा, केजी में, और टाइम किस में। अब आपको वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है, वॉल्यूम दिया हुआ है। आपके पास डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, यहां से अपन मास निकाल सकते हैं कैसे, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई। अब मेन बात है कि डेंसिटी कहां से आएगी, तो वाटर दिया हुआ है, हाँ डेंसिटी गिवन है, तो कितनी होगी बताओ, ग्राम में दी हुई, कितनी दी हुई है, 1 ग्राम, अरे पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, ग्राम आएगी 1 g बाई cm क्यूब। इसको किस में चेंज करना पड़ेगा आपको, मीटर में। अरे ग्राम को केजी में और सेंटीमीटर को, तो मतलब ग्राम को करोगे तो कितना आएगा, और सेंटीमीटर को, देखो इधर मैं ग्राम को कर रहा हूं तो 10⁻³ kg आ गया। सेंटीमीटर को मीटर में करता हूं तो 10⁻², लेकिन उसका क्यूब, क्यूब तो 10⁻, ठीक है। अरे हाँ नॉर्मल होती है, मैं चेंज करके बता रहा हूं। तो कितनी आ जाएगी बेटा, 1000 kg मीटर क्यूब, यही आएगी ना। अरे समझ में आ गया, डेंसिटी आ गई। वॉल्यूम क्वेश्चन में दिया हुआ है, मास निकालो। डेंसिटी कितनी आई बेटा, 1000। वॉल्यूम कितना है बेटा अपने पास, तो ये कितना लिख सकता हूं, 5 7 और 10⁻, लिख सकता हूं। निकालना क्या है, मास अपॉन टाइम, ये तो निकालना है। टाइम सेकंड में, तो पहले पास ओवर दिया हुआ उसको किस में चेंज करो, सेकंड में चेंज करो। 1 ओवर में कितनी सेकंड होती है बेटा, अरे कहाँ, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। इसको मल्टीप्लाई करो, इससे कितना आएगा,
ये सेकंड आएंगी, मतलब जो अपने पास मास आया है उसमें डिवाइड किसका करना है बेटा, 43200 कर दो डिवाइड, आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ रहा है, 132 kg पर सेकंड। देखो क्वेश्चन आसान सा था, क्वेश्चन पढ़ना था, थोड़ा वैसे एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, नॉर्मल डेंसिटी का फॉर्मूला यूज किया और कुछ नहीं किया, ठीक है ना। नॉर्मल लेवल है, बस थोड़ा सा टाइम टेकन, टाइम खाएगा आपका। वो 20 क्वेश्चन कौन से 20 क्वेश्चन मीडियम वाले? हाँ वो आएंगे, वो बताऊंगा। हाँ ये मीडियम वाले में, मीडियम वाले में इसलिए डाला है क्योंकि क्या खा रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है। ओके चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आसान, पढ़ते ही आंसर आएगा। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, द फ्रैक्शन ऑफ द सेंटीमीटर फोर्स, सबको पता है सेंटीमीटर फोर्स या mv स्क्वायर बाई v पे डिपेंड और r पे डिपेंड करता है, कैसे करता है, फिजिकल टू mv स्क्वायर बाई, सीधा क्या टिक कर दोगे, mv स्क्वायर बाई। ये भी, इसमें कोई डाउट है? नेक्स्ट चलो, जरूरी नहीं है, हो सकते हैं। ठीक है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते भाई, चांसेस कम ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए वेक्टर मेक द एंगल 30 डिग्री एंड द वेक्टर बी मेक द 120 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। देखो पहले ये एक्स एक्सिस है अपने पास, समझ गए, एक वेक्टर कितना एंगल बना रहा है इससे, 30, ए एंगल ए वेक्टर है वो, ओके। ए कितना बना रहा है बेटा, 120, तो यहां 90 और 120, ये कौन सा है, बी वेक्टर है, ये कितना है 120, समझ में आ गया। विथ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज, और मतलब ए और बी की वैल्यू दे रखी है, ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है कितना 3, बी का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है 4, ठीक है। तो मेन बात है मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, रिजल्टेंट निकालोगे बीचों बीच आएगा, दोनों के बीचों बीच आएगा रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट का फॉर्मूला बताओ, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, ए की वैल्यू कितनी 3 का स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी, कितना प्लस 2ab कॉस 90, तो ये 0 हो गया। अरे 90 कॉस 90 की वैल्यू, तो 9 प्लस 16 कितना बना 25, और 25 किसका अंडर रूट 5 का, तो आंसर क्या आ जाएगा, समझ गए। मतलब थोड़ा सा क्या, आप यदि डायग्राम बना लेते इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में यदि डायग्राम बना लेते तो क्वेश्चन आसानी से हो जाता। अब ये देखो, ये इस बच्चे का सवाल ये है कि एंगल 90 क्यों लिया, ये 30 था, ये 120, तो बीच में कितना बचा, ए और बी के बीच में एंगल कितना बचा 90, ओके। कोई डाउट किसी के, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ए वेक्टर दिया हुआ है कितना 3i प्लस 2j प्लस 4k, बी वेक्टर दिया हुआ है 2i प्लस j माइनस 2k। अब ये किसके इक्वल होगा बताओ, क्यों सर 0 डिग्री आ जाएगा। सोल्व करो एक बार इसको, बिटवीन टू वेक्टर है अपने पास, ओके। अरे रुको, बिटवीन टू वेक्टर है, ए डॉट बी निकालो, ए डॉट बी निकालेंगे, कैसे आएगा, देखो आइटा से आइटा, 0 आ रहा है डॉट बी। अरे एक बार सामने देखो, 3 से 2 कितना बना, अरे डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई 1 हो जाता है, आई जे के साथ के साथ क्या हो जाता है 0, तो आई का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो क्या बनेगा 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, और 2 को किससे करोगे 1 से, अरे 2 किससे हो रहा है, जे का जे के साथ करोगे तो 1 से, जे प्लस का है यहाँ तो माइनस क्यों बोल रहे हो, प्लस का 2j प्लस का जे कितना बना 2, प्लस का 4k और माइनस का 2k, माइनस का 8 डॉट 8 6 प्लस 2 कितना 8 माइनस 8 कितना बना
मतलब ए डॉट बी कितना आ रहा है, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब मैं लिख सकता हूं ए बी कॉस थीटा किसके इक्वल होगा बेटा, 0 के। ये 0 में चला गया, मतलब कोस थीटा किसके इक्वल होगा बेटा, 0। कोस थीटा 0 के, तो थीटा किसके इक्वल होगा बेटा, क्योंकि कोस की वैल्यू 0 कहां होती है ना आसान, था ना आसान। सही आसान वाला था। हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बेस्ड वाला है। साउंड वेव विद द हायर वेलोसिटी, कहां वेलोसिटी ज्यादा होगी, हमेशा याद रखना, हमेशा डिपेंड करेगी किस पे, टेम्परेचर पे भी करेगी और ह्यूमिडिटी पे करेगी। अब क्यों कर रही है, जैसे आप टेम्परेचर ऑफ मीडियम इंक्रीज कर रहे हो तो क्या हो रही है, पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ रही है जिससे साउंड आसानी से ट्रेवल कर लेती है, क्योंकि मीडियम की जरूरत होती है साउंड को। सेकंड है ह्यूमिडिटी ऑफ द मीडियम, ह्यूमिडिटी मतलब अरे नमी बढ़ रही है, मतलब पार्टिकल डेंसिटी बढ़ रही है उसकी, ठीक है, बढ़ेगा। वही बात है, एक तो आप एयर की बात करो, एक आप लिक्विड की बात करो, एक सॉलिड की, सबसे ज्यादा डेंसिटी की जरूरत होती जाती है सॉलिड की तरफ बढ़ती जाती है। तो मतलब जितने ज्यादा एटम्स पास पास उतनी ज्यादा क्या होगी, साउंड आसानी से ट्रेवल होगी, ह्यूमिडिटी होगी, एटम्स ज्यादा होंगे एयर के, किसके, एयर में किसके ज्यादा होंगे, लिक्विड के, तो क्या होगी, साउंड की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसलिए दोनों ऑप्शन होंगे, कौन कौन से बेटा, बी एंड सी वन, समझे। नेक्स्ट देखो, if the particle on the straight line such that a positive x the any time t is given by the x दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ x का, where x is the meter and the second, then पहले क्या निकाले, देखो एक्सीलरेशन निकालना है, मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ होगा और कौन कौन से करेक्ट है इनकरेक्ट है वो बताने हैं। ओके, अब आपको पता है ये ऑप्शन है बेटा चारों, जो व्हाइट कलर में सारे ऑप्शन। अब अपने को एक्सीलरेशन निकालने के लिए 2 बार क्या करना पड़ेगा, तो करो बेटा, एक बार करो dx बाई dt, ये कितना हुआ 6t माइनस 3t स्क्वायर, यही बनेगा। वापिस एक बार करो d स्क्वायर एक्स बाई dt स्क्वायर करो, 6t का क्या हो जाएगा 6, ये कितना बनेगा 6t। कंडीशन ये है, क्या है बेटा, d स्क्वायर एक्स प्लस dt स्क्वायर में आपको t इक्वल टू क्या रखना है 0, कंडीशन यही है ना, फर्स्ट कंडीशन t इक्वल टू 0 रखो, क्या आएगा, यहां 0 रखो तो क्या आ जाएगा 6, एक्सीलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड, हो गया, पहला ही ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब मेन बात है बी सी क्यों नहीं होंगे बेटा, देखो ऑप्शन देखो, या तो बी होता या सी, ठीक है। मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करोगे, क्या करेंगे, मैथ में आप मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हो, फिर उसको किसके इक्वल रखते हो, 0 के इक्वल रख के वो वैल्यू निकालते हो, इसलिए नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। बस बस बातें नहीं। नेक्स्ट आसान था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन मैंने तुम्हारे टेस्ट सीरीज में बहुत दिए हैं, ठीक है। हाँ बेटा तुम्हारे लिए आसान है, ये क्वेश्चन देखो, ये है थोड़ा लेवल का क्वेश्चन, इसमें देखो चीजें वही हैं लेकिन थोड़ा सा क्या है, आप इंटीग्रेशन करोगे ना उसका फॉर्मूला आना चाहिए आपको बस। देखो, द मोशन ऑफ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम द रेस्ट मीडियम डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन, क्या इक्वेशन दी हुई बेटा, dv बाई dt किसके इक्वल है बेटा, a माइनस bv की, वेयर a b कांस्टेंट है, वेलोसिटी एंड टाइम है, ठीक है। v वेलोसिटी है, t क्या है, टाइम, समझ में आया। अब आपको पता है क्या करना है, अब आपको वेलोसिटी वगैरह निकालनी हो यहां से, तो आपके पास 2 हैं वेरिएबल यहाँ पे, क्या है बेटा, v भी है और t भी है, ठीक है। तो आपको इंटरचेंज करने पड़ेंगे वेरिएबल, कैसे इंटरचेंज करेंगे देखो, मतलब dt के एक साइड रख लो और v वाले एक साइड रख लो, या एक और फंक्शन होता है वो, चलो मैं पहले एक वाले तरीके से करते हैं, दूसरा तरीका बाद में बताऊंगा। dv के मैं नीचे ले आया a माइनस bv और dt आ गया इधर, ये चीज समझ में आई, ठीक है। दोनों साइड क्या कर दो
इंटीग्रेशन, मतलब 1/x का या 1/v का इंटीग्रेशन क्या होता है, log v। अरे यही तो होता है, log करते हो ना, तो इसका क्या होगा, log a माइनस बी वी, लेकिन अक्ष नहीं है, पूरा एक अलग से टर्म दी हुई a माइनस बी वी, फिर इसका क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करके इसमें डिवाइड करोगे तो माइनस भी आगे आएगा, माइनस डिवाइड में आगे आएगा, ऐसे ही तो करते हो इंटीग्रेशन, आगे आगे, ठीक है। और इधर क्या बना बेटा, बन गया। अब इसको सोल्व कर लो, सोल्व कैसे करोगे, b को ले जाओ उधर और माइनस को भी उधर ले जाओ, तो log a माइनस बी वी इजिकल टू क्या आएगा, माइनस का बी टी। अब बताओ log हटाने के लिए क्या लेते हैं अपन, एंटी लॉग, इसका एंटी लॉग लो, क्या बनेगा, a माइनस बी वी इजिकल टू ई दी पावर माइनस बी टी। सही जा रहे हैं ना अपन। अब अपने को v के इक्वल तो निकालना है, तो अब इस वाली टर्म्स को इधर ले जाओ और ई वाली टर्म्स है उसको इधर ले आओ, सिंपल सी है ना, करो। ए, चलो बी वी उधर ले गए, इधर क्या बचा, ए प्लस ई की पावर माइनस बी टी, देखो इधर माइनस से होगा माइनस ये ए है और बी वी इधर ले गए अपन और इसको इधर ले आए, तो ए माइनस होगा ना, तो अपने पास आ गया ए माइनस ई की पावर माइनस बी टी, आ गया बेटा। देखो अब निकालना किसके इक्वल है, v के इक्वल निकालना है, अरे v के इक्वल तो निकालना है, तो v के इक्वल करो सोल्व, क्या बनेगा अपने पास, ऑप्शन बी बन रहा है लेकिन अपन ने ए ई की पावर माइनस मल्टीप्लाई में आएगा। अरे देखो देखो गलती क्या किया, इधर देखो, अपन ने सोल्व कर लिया लेकिन लिमिट नहीं रखी, गलती यहां हुई अपन से, ठीक है, करो सही, यहां रखा, इसके लिमिट क्या होंगी बेटा, 0 से v, इसकी लिमिट क्या होंगी 0 से t, ठीक है, अपन ने बिना लिमिट के सोल्व किया इसलिए आंसर मैच नहीं कर रहा, ठीक है, ये बड़ा क्वेश्चन है। देखो अब देखो यार लिमिट रखो 0 रखो, अरे इसकी जगह v की जगह क्या रखोगे 0, तो क्या आएगा log a, ठीक है, और v रखोगे तो यही बनेगा, ये की ये टर्म्स आएगी, तो अपने पास क्या आएगा, माइनस का 1/b log a माइनस बी वी बाई log a आएगा ना, अरे log a माइनस log b क्या होता है, डिवाइड कर देते हैं ना, तो a माइनस बी वी बना log a बना था, तो a कहाँ आ गया नीचे, बताओ समझ में आ गया। अब वो जो वाली टर्म थी इधर क्या बना था अपने पास, अरे 0 रखोगे तो 0, t रखोगे तो हो गया सोल्व। अब देखो अब मल्टीप्लाई कर लो इसको, अपने पास एक है बेटा, बड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है इसीलिए तो है, एक टर्म्स तो ये है, एक है अपने पास, अरे समझ में आया, एक टर्म्स है ये, एंटी लॉग लोगे क्या बनेगा, a माइनस बी वी बाई ए और e की पावर माइनस बी टी, a माइनस बी वी इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस बी टी, और v के इक्वल करना है तो ये इधर आ जाएगा a माइनस ए ई की पावर माइनस बी टी, यहां से a कॉमन आ सकता है ना, यहाँ b भी है ना, a कॉमन आ गया तो 1 माइनस ई की पावर माइनस बी टी बाई बी, सही है, आंसर मैच करो, हो रहा है मैच, अरे बी आ रहा है ना, बस अपने उस टाइम लिमिट नहीं रखा, हो गया। अब इसका एक स्टैंडर्ड तरीका भी है, मैथ में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, इस इक्वेशन को अपन अरेंज कर सकते हैं कैसे, dv बाई डी टी है, a माइनस बी वी है, इस इक्वेशन को मैं अरेंज कर सकता हूं dv बाई डी टी प्लस का bv इज इक्वल टू a, ये कंपेरिजन होता है किससे बेटा, dv बाई डी एक्स प्लस
पी एक्स इज इक्वल टू क्यू से। याद हो तो तुम्हें यहाँ y डॉट आई इंटीग्रेशन q डॉट आई करके निकालते हैं। आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? e इंटीग्रेशन p डॉट dx जो वेरिएबल है। समझ में आया? आप उससे भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन यदि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचे तब करने हैं, ठीक है, क्योंकि आपको आसान क्वेश्चन भी मिलेंगे और टफ क्वेश्चन। और देखो टफ नहीं है, बस कैलकुलेशन है उनके अंदर। ओके, टाइम खा रहे हैं थोड़े। अब ये क्वेश्चन है, ये मेरे को लगता है मैं तुम्हें ऐसा बोलूं कि गूगल को यूज करके भी इसको सोल्व करो तो भी तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, अरे सामने देखो, अब देखो क्वेश्चन पढ़ो पहले। क्या क्वेश्चन दिया हुआ? ए पार्टिकल प्रोजेक्ट द एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाना बेटा? अल्फा। तो ये एंगल है अल्फा। फ्रॉम द फुट ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, अल्फा पे कोई इंक्लाइन प्लेन है, उस पे अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द फुट द इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एक एंगल बीटा विद हॉरिजॉन्टल। तो बीटा क्या बना रहा है? जैसे ये इंक्लाइन प्लेन है, ये कितना है बेटा? बीटा, ठीक है, ऐसा समझो। ये एक प्लेन था, हॉरिजॉन्टल के साथ अपन ने क्या बनाया बेटा? एक प्लेन बनाया बीटा पे, ओके। और अल्फा पे आप इसको क्या कर रहे हो? प्रोजेक्ट कर रहे हो ऐसे। अरे प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है ना, तो ये टोटल एंगल तो अल्फा और ये वाला है बीटा, ठीक है। तो ये बताओ इस वाले प्लेन के साथ ये एंगल कितना बना? अल्फा माइनस बीटा। ये इतना निकाल लिया, ठीक है। अब ये बताओ यहां क्या दिया? इंक्लाइन द बीटा विद हॉरिजॉन्टल विद द फॉलोइंग एक्सप्रेशन होल्ड गुड द पार्टिकल स्ट्राइक द इंक्लाइन प्लेन नॉर्मली। अब मेन बात है, आपको एक कंपोनेंट यहां जी के कंपोनेंट, जी किधर काम करेगा बेटा? नीचे। अरे नीचे काम करेगा। अब जी के नीचे काम करेगा, जी के भी कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। प्लस आपको, आप देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट बनाते हो। अरे बनाते हो ना, टाइम पीरियड निकालते हो या हाइट निकालते हो या रेंज निकालते हो, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेते हो यू वाला। याद है क्या? पहले अब मेरे को बताओ टी का फॉर्मूला क्या था? टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताओ क्या था बेटा? 2u साइन थीटा बाई जी। ये नॉर्मल फॉर्मूला अपना, ओके, नॉर्मल फॉर्मूला है। अब अपने को कंपोनेंट बनानेंगे तब अपने को पता, थीटा तो अपने पास आ गया, कितना आ गया? अल्फा माइनस बीटा आ गया बेटा, थीटा तो आ चुका। लेकिन जी टी जी जिस साइड ले रहे हैं वहां जी क्या होगा? पहले देखो इंक्लाइन प्लेन पे अपन प्रोजेक्टाइल करते थे, नहीं हॉरिजॉन्टल प्लेन पे अपन क्या करते थे? प्रोजेक्टाइल करते थे। अपन इस प्लेन को उठा दिया, अब प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं तो जी का कंपोनेंट क्या होगा? चेंज होगा। सिंपल सी बात है, चेंज होगा। तो जी के भी कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे और अपने यू के कंपोनेंट अपन यू एक्स लेके ही चलते हैं, ठीक है। तो यहां बताओ यू का कंपोनेंट क्या बनेगा? अरे ऐसे कंपोनेंट बनाते पहले, इस जी है, ये यू है। और एक बात, इस क्वेश्चन को करने का सबसे सिंपल अप्रोच यही है, आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए टाइम पता है, ठीक है। एक जो अपन नॉर्मल टाइम निकालते हैं, नॉर्मल टाइम कैसे निकालते हैं? सेकेंड इक्वेशन क्या होती है? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ, वहां से टाइम निकालो, दोनों को क्या कर दो? इक्वल कर दो, आपकी इक्वेशन सोल्व हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया? हाँ सर प्लीज आप दोबारा बताओगे? देखो एंगल समझ में आया क्या? अरे इधर देखो, हाँ जी सर। एंगल समझ में आ गया? एंगल हाँ समझ जी में सर। आया? अब देखो अपन कर क्या रहे हैं,
अपन ने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं वो के हॉरिजॉन्टल के साथ पढ़े। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आप कोई चीज प्रोजेक्टाइल कर रहे हो उसके साथ ही पढ़े तुमने सारे फॉर्मूले, अरे उसके साथ ही पढ़े ना। लेकिन यहां हो क्या रहा है, अपन ने अपने प्लेन को क्या कर दिया, इंक्लाइन कर दिया कुछ, ठीक है, बेंड कर दिया कुछ। तो अपने को कंपोनेंट चाहिए, कंपोनेंट चाहिए तो पहले कंपोनेंट बना लेते हैं। बताओ यहाँ जी का कंपोनेंट कैसे बनाऊं मैं, जैसे जी इधर काम कर रहा है तो इधर जी कॉस, एंगल क्या है बेटा, बीटा है ना, कॉस बीटा, और इधर क्या काम करेगा, अरे कॉस इधर तो इधर ऐसे कंपोनेंट बना लेगा, अरे बना लेंगे। अब बताओ मेरे, अरे इधर, अब बताओ टी का जो फॉर्मूला है ये वाला फॉर्मूला बनेगा क्या, बताओ टी का क्या बनेगा, 2u साइन थीटा की जगह क्या है बेटा, अल्फा माइनस, और जी की वैल्यू क्या लेंगे, जी कॉस। क्यों, क्योंकि अपन ने अपने प्लेन को कुछ एंगल पे इंक्लाइन कर दिया था जिसके कारण जी जी ना रह के जी क्या बन गया बेटा, कॉस बीटा बन गया। बताओ ये चीज समझ में आई, ये चीज समझ में आ गई। ये एक टाइम आ गया, मतलब ये मान लो एक इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन देखो, अपन इससे निकाल सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस एटी से टाइम निकाल सकते हो ना, अरे टाइम निकाल सकते हो। अब आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे यहाँ पे, अरे जैसे अपन प्रोजेक्टाइल करते हैं उसके अंदर क्या लेते हैं, यू एक्स ही तो लेते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जैसे ये देखो प्रोजेक्टाइल हुआ तो ये वाला यू एक्स लेते हैं, क्या लेते हैं, यू कॉस थीटा, क्या लेते हैं, यू कॉस थीटा। तो यू एक्स क्या होगा, यू कॉस थीटा कितना है, अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, समझ में आया। और जी किस में काम करेगा बेटा, ग्रेविटी कैसे काम करेगी, या जी की वैल्यू में प्लस लूंगा कि माइनस, यही बता दो मेरे को, माइनस लेंगे। और कंपोनेंट कौन सा लेंगे, अरे इधर साइन वाला क्या लेंगे, जी माइनस का जी साइन बीटा, और साथ में जो अपना टी आता है ना, और ये टी मैं कैपिटल से ही लिख रहा हूं ताकि दोनों में कंफ्यूजन ना आए। तो देखो v फाइनल वेलोसिटी 0 है, यहां से निकालो टी की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, ये क्या बनेगा, u कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई जी साइन बीटा। ये एक इक्वेशन फर्स्ट आई थी, ये इक्वेशन अपने पास है। दोनों किसको डिफाइन कर रही है बेटा, टाइम पीरियड को डिफाइन कर रही है ना। तो दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल, क्या करेंगे, u cos अल्फा माइनस बीटा g साइन बीटा इक्वल होगा किसके बेटा, 2u साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई g cos बीटा। अरे दोनों समझ में आया ना। देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा हो कर लो, u से u कैंसिल हो जाएगा, u से u कैंसिल। अब देखो g से g भी कैंसिल हो जाएगा, कोस इधर आएगा और साइन ये, कोस बाई साइन क्या बनेगा, कॉट, और साथ में क्या, कोट बीटा, क्या बनेगा, कोट बीटा। ये है साइन अल्फा माइनस बीटा, और ये कोस अल्फा माइनस बीटा इधर जाएगा तो क्या बनेगा, टेन अल्फा माइनस बीटा। ये अपने पास 2 भी बचा हुआ है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 और आ जाएगा। तो अपने पास कोट बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 टेन अल्फा माइनस बीटा। कैसा लगा क्वेश्चन, बस। अब ये बताओ कोई से ऐसी स्टेप है जो तुम्हें नहीं समझ में आई हो। देखो वापस रिपीट कर रहा हूं, ये टी का फॉर्मूला है अपने पास, ठीक है, टी का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा बाई जी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए पढ़ा है। कंडीशन ये दे रखी थी, अपना जो प्लेन है वो इंक्लाइन है बीटा एंगल से।
अपन ने कभी भी जब भी अपने मैकेनिक्स भी पढ़ी है उसमें अपन इंक्लाइन पढ़ते हैं तो हमेशा कंपोनेंट बनाने पड़ते हैं, ठीक है। कंपोनेंट बनाओगे, यहाँ जी के कंपोनेंट बनेंगे। जी के देखो ये बीटा है तो यहाँ एंगल ये भी बीटा बनेगा, और ये कोस थीटा के साथ वाला अपन कोस लेते हैं तो ये जी कोस बीटा और ये जी साइन बीटा। दो फॉर्मूले टी इजिकल टू 2u साइन थीटा बाई जी वाले। थीटा अपना क्या आएगा बताओ, कितने एंगल पे किया आपने, टोटल अल्फा था, ये बीटा, तो ये कितना बचा अल्फा माइनस बीटा। तो थीटा अपने पास है अल्फा माइनस बीटा, तो थीटा ही जहां रख दिया अल्फा माइनस बीटा, और जी का कंपोनेंट डाल दिया क्या, जी कॉस बीटा, ठीक है। एक इक्वेशन बन गई। एक अपने मोशन की फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी है, v इजिकल टू u प्लस at, उसको यूज किया, फाइनल वेलोसिटी 0। u क्या लेते हैं अपन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी का, तो यहाँ क्या लेंगे u cos थीटा, लेकिन थीटा क्या अपने पास अल्फा माइनस बीटा, तो क्या आ जाएगा u cos अल्फा माइनस बीटा, u की जगह ये आ गया। अब g क्या आएगा माइनस का, तो माइनस का g और कंपोनेंट क्या g साइन बीटा, g साइन बीटा, ये यहां ले रखा है, और t का t, ठीक है। ए टी की जगह लगा, एक की जगह क्या रखा है माइनस का जी साइन बीटा, और टी की जगह टी। यहां से टी की वैल्यू आ गई, दोनों टी की वैल्यू को इक्वल कर दो तो अपने पास अपनी वैल्यू आ जाएगी। और तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन स्किप करना अच्छा रहेगा, ओके। और यदि तुम्हारे पास लास्ट में टाइम 10-15 मिनट बचा है तो क्वेश्चन करना, ठीक है। और प्रॉपर आंसर आए तभी ही सोल्व करना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा, नेक्स्ट पे चलो, आसान सा क्वेश्चन है, करो देखो पढ़ो क्या क्वेश्चन है। ए 0.1 kg बॉडी मूव द कांस्टेंट स्पीड, देखो मास दे रखा है कितना, मास दे रखा है 0.1 kg और स्पीड दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। दे पुश बाय द अप्लाई द कांस्टेंट फोर्स 2 सेकंड, टाइम दे रखा है कितना 2 सेकंड, 2 सेकंड फोर्स अप्लाई कर रहे हो आप उस पे, ओके। ड्यू टू दिस फोर्स द स्टार्टिंग मूव इन द एक्जेक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन द स्पीड, देखो दो स्पीड है, इसको इनिशियल ले लो, u ले लो कितना 10 मीटर पर सेकंड, और v कितना है फाइनल कितना बचा बेटा 4 मीटर पर सेकंड, लेकिन एक चीज लिखी अपोजिट डायरेक्शन मतलब माइनस का 4 मीटर। समझ में आया। पहला ऑप्शन देखो क्या है, डी एक्सेलरेशन मतलब ए निकालना है। ए का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, v माइनस यू बाई v कितना माइनस का 4, u कितना 10 बाई t कितना 2, तो माइनस का 14 बाई 2 कितना आया माइनस का, माइनस किसको दिखा रहा है डी एक्सेलरेशन को, और तो 7 मीटर पर सेकंड पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन पे आओ, द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज द मोमेंटम p इक्वल टू क्या होता है mv, और चेंज इन मोमेंटम की बात करें तो डेल v इज इक्वल टू m डेल v, m इज इक्वल टू v फाइनल माइनस v फाइनल कितना, और माइनस का 10, m भी दिया हुआ है ना 0.1 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 14, यही तो आएगा। तो अपने पास वैल्यू कितनी आई 1.4, माइनस डायरेक्शन को दिखा रहा है, ठीक है ना, तो 1.4 kg मीटर मतलब सेकंड वाला ऑप्शन भी सही हो गया। थर्ड ऑप्शन पे आओ, इंपल्स दे रखा है, इंपल्स ऑफ द फोर्स इज 1.4, पहली बात है इंपल्स होता क्या है, फोर्स इनटू टाइम तो होता है, मोमेंटम की टर्म्स में होता है चेंज इन मोमेंटम, तो ये डेल पी क्या है चेंज इन मोमेंटम ही तो है, तो चेंज इन मोमेंटम को क्या बोलते हैं बेटा, चेंज इन मोमेंटम को क्या बोलते हैं इंपल्स। तो अपने पास तीनों ऑप्शन करेक्ट हो गए। बताओ समझ में आया, बताओ किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में, चले आगे। सर इम्पल्स का कॉन्सेप्ट क्या बताया, इंपल्स बेटा चेंज इन मोमेंटम, दोनों सेम रहते हैं क्या। हाँ चेंज इन मोमेंटम और इंपल्स सेम होता है। अरे हो गया क्या बच्चों, चले नेक्स्ट। ए 40 न्यूटन ब्लॉक है अपने पास, सपोज बाई 2 रोप्स, दो देखो बना लो डायग्राम साथ साथ बनाओगे तभी जाके होगा। एक 40 न्यूटन ब्लॉक है तुम्हारे पास, ओके 2 रोप से है, 1 रोप आर हॉरिजॉन्टल एंड अदर मैक ए एंगल ऑफ 30 डिग्री, एक हॉरिजॉन्टल ये रोप है, ठीक है,
ये यहां से किसी से दीवार से लगी हुई है, समझ गए। एक दूसरी रोप है जो 30 डिग्री इंक्लाइन है, तो कितना है बेटा 30 डिग्री एंगल बना रही है, मतलब यहां लगी हुई है। और डिग्री विथ सीलिंग, तो ये वाला एंगल कितना है बेटा 30 डिग्री। बताओ डायग्राम समझ में आया, अच्छी बात है। और द टेंशन ऑफ द रोप अटैच बाय द सीलिंग, तो इस पे कितनी टेंशन आई वो निकालनी है, समझ में आया। सीलिंग वाली की टेंशन निकालनी है आपको। अब वही बात आ गई, जो टेंशन निकालोगे तो क्या बनाने हैं, कंपोनेंट बनाने हैं। अब बनाओ कंपोनेंट, ये रिजल्टेंट पे रखो और इसके दोनों कंपोनेंट बनाओ। बनाओ, अरे एक कॉस बनेगा, एक ऊपर बनेगा और एक इधर बनेगा। ऊपर वाला mg के इक्वल हो जाएगा, वहां से t आ जाएगा। करो सोल्व, अभी तुम्हारे पास 1 सेकंड करके दिखाओ, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, ट्राई करके दिखाओ। कंपोनेंट तो बना लिए क्या, ये एंगल 30 तो ये भी 30, तो एंगल वाला कॉस, ऊपर वाला साइन, ठीक है। तो टी साइन किसके इक्वल होगा बेटा, mg के, तो लिख लो टी साइन 30 इक्वल होगा mg के। mg कितना दिया हुआ है बेटा, mg कितना दिया हुआ है, अरे 40 दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, क्या 40 और साइन 30 की वैल्यू, तो t इजिकल टू कितना हो गया, तो t कितना आ गया अपने पास। देखो इतने आसान आसान क्वेश्चन थे, यदि तुम डायग्राम बना लोगे तो आसानी से आंसर आ जाएगा। अरे कंपोनेंट पहले बता रहा हूं, कंपोनेंट बनाते टाइम ये ध्यान रखा करो, जिधर एंगल है ना, एंगल वाला क्या लेना है कॉस, दूसरा क्या बना लोगे। अरे ऐसे नहीं लेना, क्या पता तुम्हें इसका टेंशन पूछ लेता, इसका टेंशन पूछता तो टी कॉस थीटा आता। अब जैसे इस क्वेश्चन को और आगे बढ़ाए कि इसके लिए टेंशन क्या होगा, तो कितना होगा टी कॉस थीटा, टी कितना है 80 और कॉस थीटा बस 30, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो 80 मल्टीप्लाई √3/2 मतलब 40√3, तो इस पे टेंशन कितनी आएगी 40√3। कुछ किसी का भी पूछ सकता है, वो जैसे इसका पूछ रहा है तो ये वाला लोगे, और इसका पूछ रहा था तो अपने इससे आसानी से निकाल पा रहे हैं टी की वैल्यू, क्योंकि अपने पास ये दिया हुआ है 40। समझ गए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 2 बसेस A and B आर मूविंग अराउंड सर्कुलर पाथ, रेडियस आर ए और आर बी दी हुई है, और इफ 2 बसेस कंप्लीट सर्कुलर पाथ द सेम टाइम, द रेशियो टाइम सेम दे रखा है, द रेशियो ऑफ द लीनियर स्पीड, लीनियर स्पीड का फॉर्मूला बताओ, v इक्वल टू ओमेगा, क्या सेम दे रखा है टाइम, क्या सेम दे रखा है बेटा क्वेश्चन में, टाइम क्या है सेम, टाइम सेम, तो ओमेगा और टी में रिलेशन होता है, t इक्वल टू 2π/, तो बेटा टी सेम तो ओमेगा भी, तो ओमेगा सेम तो ओमेगा चेंज नहीं करना। ए के लिए वी ए निकालो, क्या आएगा ओमेगा आर ए, और वी बी के लिए कितना आएगा ओमेगा आर बी। निकालना क्या है अपने को, रेशियो निकालना है ना, तो बेटा ओमेगा से ओमेगा कट गया, आ गया, कितना कितना आसान क्वेश्चन, ठीक है। ए और बी का रेशियो क्या आएगा बेटा आर ए बाई आर ए, क्या टी इजिकल टू, हाँ टी सेम होगा, ये सेम, ये तो कांस्टेंट है, मतलब मैं लिख सकता हूं टी प्रोपोर्शनल 1/ओमेगा लिख सकता हूं ना, तो टी सेम तो ये भी सेम, अरे दोनों के लिए बता रहा हूं। अरे तो इसमें चेंज ही नहीं आ रहा टी में, मेरे को ये बताओ ये टी चेंज नहीं हो रहा है दोनों के लिए, तो क्या ओमेगा चेंज होगा, नहीं होगा, क्योंकि दोनों इनवर्स प्रोपोर्शनल है।
अरे चाहे प्रोपोर्शनल हो चाहे इनवर्स प्रोपोर्शनल, चेंज की बात कर रहे हैं ना, तो मैं इसमें थोड़ा बहुत भी चेंज करूंगा तो इसमें चेंज होगा, और इसमें चेंज करूंगा तो इसमें चेंज होगा। लेकिन अगले ने बोल दिया टी में चेंज नहीं करना तो ओमेगा में चेंज नहीं होगा, इसलिए यहाँ ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा। आ गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, ए पॉइंट ऑन द फिर फ्री द रोटेटिंग डिस्क हैज द एक्सीलरेशन vector making the angle of 30 degree if the velocity vector the ratio of centripetal acceleration and the अच्छा देखो क्या निकालना है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और टेंजेंट एक्सीलरेशन का रेशियो निकालना है। मैंने जब सर्कुलर पढ़ाया था तो वहां एक फॉर्मूला लिखाया था, क्या लिखाया था, नहीं मैंने टेन थीटा इज इक्वल टू लिखाया था AC/AT। आंखें खोल के स्लाइड में चेक करना, टेन थीटा का फॉर्मूला लिखाया गया था AC/AT, जैसे टेन थीटा का फॉर्मूला होता है Y/X। अरे पढ़ा है ना, निकाला है ना, अरे निकाला है, तो यहां से आएगा कैसे, अरे थीटा कितना रखना है, 30 लिखना है। पूछा है क्वेश्चन में क्या है, AC/AT तो पूछा है, थीटा कितना दे रखा है 30, तो आंसर क्या हो गया 1030। कितना आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। और आता कैसे है ये देखो, सर्कुलर जो अपना पाथ लेते हैं, टेंजेंट वाला एक्सीलरेशन AT ले लिया, सेंटर की साइड एक्सीलरेशन क्या ले रहे हैं AC ले रहे हैं, ठीक है, ऐसे तो लेते हैं अपन। और टेंजेंट और जो सेंट्रल या रेडियस वाला एक्सीलरेशन होता है वो हमेशा कितने एंगल पे होते हैं बेटा, अरे इन दोनों के बीच में वैसा एंगल क्या होगा 90, कितना होगा 90। तो इसका यदि तुम्हें रिजल्टेंट पूछे, रिजल्टेंट क्या आएगा बेटा, √AT का स्क्वायर प्लस AC का। तो यहां से ये क्वेश्चन भी बन सकता था कि तुम्हें रिजल्टेंट पूछ लेता, क्या पूछ लेता, AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, तो ऐसे रिजल्टेंट भी। अब बताओ इसका रिजल्टेंट आएगा कहां, बीचों बीच आएगा, ठीक है। और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ मेरे को, AC/, मैं नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला पूछ रहा हूं, क्या होता है, अरे एक बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जैसे मैं यहां एक परपेंडिकुलर मान लू ये AT है, जैसे ग्राफ में करते हैं ना अपन ये वैल्यू, अरे ये परपेंडिकुलर तो है ही, तो ये एक ट्राइंगल बन गया, ये थीटा, तो इसमें थीटा निकालो, टेन थीटा निकालो, क्या आएगा, यही आएगा AC/, तो यहां से ये फॉर्मूला आता है, टेन थीटा क्या आता है AC/, तो ये फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला याद रखोगे तो क्वेश्चन और जल्दी हो जाएगा। हो गया। नेक्स्ट देखो, सर इसका आंसर थर्ड है ना, हाँ बेटा थर्ड 1030। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इज द फॉलोइंग आर नॉट कंजर्वेटिव फोर्स। नॉट कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जो पाथ पे डिपेंड, जिनका वर्क डन किस पे डिपेंड करता हो, पाथ। नॉट का मतलब डिपेंड करेगा किस पे, पाथ पे। ऐसा कौन सा है जो पाथ पे डिपेंड करता है, ग्रेविटेशन भी नहीं करता, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं करता, ओनली कौन सा करता है, फ्रिक्शन के लिए एक सरफेस दूसरी सरफेस के टच में आनी चाहिए, टच में मतलब पाथ पे डिपेंड करेगा, है ना। आसान सा क्वेश्चन, पढ़ते ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल मास 5 kg है, मूविंग द XY प्लेन यूं दिया हुआ है, कितना दिया हुआ बेटा, पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है कितनी, -7x प्लस का 24y जूल दिया हुआ है, और XY मीटर में है। मास कितना दिया हुआ है बेटा तुम्हें, 5 kg दिया हुआ है। और इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, तो क्या होगा, स्पीड ऑफ द पार्टिकल t कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड। और क्या निकालना आपको, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए देखो
ये किस में इक्वेशन है? 2D में इक्वेशन है। अरे 2D में है ना? अरे एक्स एंड वाई दो प्लेन है, तो प्लेन में इक्वेशन दे दिया आपको, मतलब 2D में है। तो आप दो फोर्स निकाल लो। फोर्स बताओ, अब मेरे को ये बताओ, मैं यहाँ से फोर्स निकालूंगा। फोर्स इज इक्वल टू होता है एम ए, एम ए से मैं चला जाऊंगा ए पे, अरे ए से टी का डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगी? वी, वेलोसिटी आ जाएगी। ऐसे अपन इस क्वेश्चन को करेंगे। और पोटेंशियल से अपन जाएंगे कैसे फोर्स पे, बताओ। इसका फॉर्मूला आता है वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक। अरे वर्क डन इज इक्वल टू होता है एफ इंटू डी आर। अब वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में है, तो एफ इज इक्वल टू क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा? एफ डॉट डी आर। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी यू बाई डी आर। एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी यू बाई डी आर। डी आर मतलब एक्स वाई जेड जो अपन लेंगे, ठीक है। अब यहां से एफ एक्स बताओ कितना आएगा? देखो, अरे फॉर्मूले माइनस आता है, पता है ना, माइनस एफ डॉट डी आर होता है। अब देखो इधर एफ एक्स निकालूंगा, क्या आएगा? माइनस का डी यू बाई डी एक्स। यू कितना? -7 एक्स प्लस, तो यहां एक्स का करेंगे तो ओनली क्या आएगा? माइनस का 7। एफ वाई निकालो, एफ वाई क्या आएगा? माइनस डी यू बाई डी एक्स। कितना आएगा बताओ? डी वाई, एक्स नहीं वाई की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, माइनस का डी यू बाई डी वाई। तो डी वाई क्या आएगा? कितना आएगा बेटा? देखो माइनस से मल्टीप्लाई है, प्लस हो जाएगा, और ये आएगा माइनस का 24। बताओ एफ एक्स एफ वाई समझ में आया सबको? अब ना सर, अगर डिवाइड करेंगे तो 7 dx by dy भी तो है। अरे एक्स वेरिएबल से कर रहा हूं ओनली मैं, वाई को वेरिएबल एफ एक्स से निकाल रहा हूं, वाई वेरिएबल मान ही नहीं रहा। तो सर dy by dx होगा क्योंकि दोनों को कर रहे हैं ना सर। अब ये ही तो दिक्कत है। अरे ओनली वेरिएबल मैं एक्स ले रहा हूं, वाई को वेरिएबल ले ही नहीं रहा। एफ एक्स डायरेक्शन में निकाल रहा हूं तो वाई तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, वाई में निकालूंगा तो एक्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, ठीक है? ठीक है, एफ एक्स निकालूंगा माइनस डी यू बाई डी एक्स करके, एफ वाई निकालूंगा माइनस डी यू बाई डी वाई करके। कर लिया। एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई? 7। एफ वाई की वैल्यू कितनी आई? माइनस का 24। अब देखो ऐसा कभी भी होता है, अपने पास 2 होती हैं या 3 में होता है, तो अपन क्या निकालते हैं उसका? सीधा रिजल्टेंट। कैसे निकालते हैं बेटा? एफ रिजल्टेंट कैसे आएगा? अंडर रूट एफ एक्स का स्क्वायर प्लस वो प्लस 2 एफ एस एफ वाई कॉस थीटा करते हैं। एक्स और वाई 90 के बीच में होते हैं, तो अगली वाली टर्म 0 हो जाती है। नॉर्मल सी बात है, सबको पता होगी, ठीक है। अब लिखो एफ एक्स कितना? 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर, तो कितना बना? 620। कितना बना बेटा? 20। फोर्स आ गया 25। एफ इज इक्वल टू क्या होता है? ये अपने पास वैल्यू कितनी है? एम दिया हुआ है, ए आ जाएगा 25/5। ए कितना आया? 5 मीटर पर। अब निकालना है क्या? वी। वी कैसे निकालते हैं? ए को टी से मल्टीप्लाई कर दो। अरे वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इनिशियल 0 है तो क्या आ जाएगी? 80। टी कितना? 2 ही तो है। कितना आ गया? 10 मीटर। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। नहीं, ये क्वेश्चन करने हैं, आसान है ये क्वेश्चन, ठीक है। बस ये है, ये 2 स्टेप में हुआ। पहले आपको एफ निकालना पड़ा, फिर एफ से आप वी पे गए, ठीक है। चले बेटा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए स्टोन टाइड टू ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल। एक स्टोन है, उसको अपन एल लेंथ की स्ट्रिंग से मान लो बांध रखा है, ठीक है।
vertical cycle with the another end of the string of center at a certain instant of time. The stone is the at lowest point, lowest position. मतलब ऐसे राउंड करवा रहे हो तो वो कहाँ है उसकी लोवेस्ट पोजीशन, यही तो होगी नीचे वाली पोजीशन. एंड हैज ए स्पीड यू, तो यह इसकी स्पीड कितनी है यू है. ठीक है, लोवेस्ट पॉइंट पे. द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन द वेलोसिटी एज इट रीच द पोजीशन वेयर द स्ट्रिंग आर हॉरिजॉन्टल. अब देखो ये यहाँ है, तब इसकी स्पीड कितनी है u है. तब ये हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल यही होगा बेटा, यहां पहुंचेगा तो इसकी स्पीड क्या वेलोसिटी क्या होगी, ये पूछ रहा. कैसे होगा? एक आपने कोई रस्सी से कोई पत्थर बांध रहा है, घुमा रहा है उसको, ठीक है. यहां इसकी जो डाउन पोजीशन थी ना, वहां इसकी वेलोसिटी कितनी दी हुई है बेटा, स्पीड कितनी दी हुई है आपको, u दी हुई है. और इसके हॉरिजॉन्टल के लिए आपको क्या पूछा, इसकी v पूछा. तो आपके पास एक फॉर्मूला हुआ करता था मोशन की थर्ड इक्वेशन, क्या हुआ करती थी, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. ठीक है, इसी को अपन यूज करेंगे और इसी से अपन सोल्व करेंगे. पहले ये फॉर्मूला लगाएंगे अपन कहाँ बेटा, जो अपनी लोएस्ट पोजीशन है उस पे. ठीक है, लोएस्ट पोजीशन है. और एस कितना लेंगे बेटा, दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेंथ कितनी है एल लेनी है. तो देखो क्या लेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ए की जगह क्या आएगा माइनस का जी, और एस की जगह एल. ये पोजीशन की बात होगी, एक की हो गई. अब यदि आप इसको हॉरिजॉन्टली लेके जा रहे हो, कहां ले गए बेटा, अब ये यहां पे आ गया, हॉरिजॉन्टली आ गया. अब इसके लिए निकालो, वापिस यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. कौन सा अप्लाई करेंगे, देखो पहली बात क्वेश्चन को देखो क्या पूछा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, अरे मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बताना है, मतलब v माइनस यू बताना है. मतलब क्या बताना है, डेल v. एसलेशन होता है रेट, v माइनस यू बाई टी करते हैं तब एसलेशन आता है. मेरे को यहां बताना है सिर्फ v माइनस यू है. अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a माइनस बी का, निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं बेटा, बताओ. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नहीं माइनस है तो यहाँ क्या आएगा माइनस 2ab cos थीटा. यही करते हो बार बार, एक ही फॉर्मूला. ठीक है, अब बताओ यहाँ क्या है v, तो v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2v यू कॉस. अब बात आती है कॉस थीटा, ये v यू है यहाँ v है, तो ये थीटा कितना है 90, तो ये वाली टर्म क्या होगी 0. v आपको पता है, कितना पता है, निकाल रखा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यू स्क्वायर माइनस 2gl प्लस का यू स्क्वायर, क्या बना 2u स्क्वायर माइनस का 2g बना, 2 कॉमन निकाल लो. ठीक है, कौन सा ऑप्शन बनेगा, बताओ किसी को डाउट है. लास्ट ऑप्शन बन जाएगा ना अंडर रूट 2u स्क्वायर माइनस जी. कोई डाउट किसी के, cos 90 जीरो ही होता है, तो ये सारी टर्म जीरो हो गई. अच्छा डाउट था. और कोई, चले बेटा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज कांस्टेंट देन मास वेलोसिटी ग्राफ. देखो इधर मोमेंटम क्या लेना है बेटा, कांस्टेंट. मोमेंटम कांस्टेंट, तो p इक्वल टू क्या होता है, तो mv भी क्या होगा बेटा कांस्टेंट. ठीक है, अरे रुको रुको, बना क्या रहा है, द मास वेलोसिटी ग्राफ बताना है. ठीक है, मास और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ बताना है. कैसे बनेगा, m इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ठीक है। अरे ये समझ में आया, क्योंकि कांस्टेंट रहेगा, चेंज होंगे, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाएगा। अरे इस कांस्टेंट का मतलब क्या समझते हो तुम, इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, मतलब ये 2 तो ये 1/2। जैसे इसका कांस्टेंट वैल्यू कितना कर दिया आपने, फिक्स कर दिया 4, ठीक है। तो ये 4 कब आएगा, जैसे ये 2 है और ये 2 है, तो ये 4 आ रहा है। ये और 4 कब बन सकता है, ये 4 हो और ये 1 हो, तो मतलब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करो तो 4 आना चाहिए। इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन एक की चेंज होगी वो दूसरे को भी चेंज कर देगी। और कितनी चेंज कर देगी, यहाँ कांस्टेंट आएगा तो v के क्या होगा, 1/v होगा। और ऐसा ग्राफ कौन सा बनता है बेटा, 1/v वाला कौन सा बनता है, हाइपरबोला का बनता है, ठीक है। हाइपरबोला कैसे बनता है, हाइपरबोला वाला पता है, ऐसे गिरता हुआ ग्राफ ऐसे, लेकिन ये ऐसे ही नहीं, ये ऐसे भी बनेगा, यहां ऐसे भी बनेगा, यहां ऐसे भी बनेगा, ठीक है ना, प्लेन के हिसाब से बनेगा। अब ये वापिस समझा रहा हूं, देखो यहाँ P कांस्टेंट है, अरे P कांस्टेंट तो mv की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी, मतलब m बढ़ेगा तो v को कम होना पड़ेगा, और v बढ़ेगा तो m को कम होना पड़ेगा, तभी तो वैल्यू क्या रह पाएगी, कांस्टेंट। तो मतलब m इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, जिसके कारण कौन सा आएगा, हाइपरबोला। पल्ले पड़ा, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी ड्रॉप एंड ऑब्जर्व द बाउंस हाइट ग्रेटर देन द ड्रॉपिंग हाइट। आपने फेंका, नीचे को बॉल फेंकी, लेकिन वो बाउंस कर रही है, तो आपने जिस हाइट से फेंका उससे ज्यादा हाइट ले रही है। मतलब अपन ने देखा है, जब भी आप किसी भी बॉडी को फ्री छोड़ोगे बॉल को, तो क्या करेगी, डंप होगी। डंप का मतलब पहले ज्यादा हाइट पे, फिर कम हाइट करती करती स्टॉप हो जाएगी, यही तो होता है। लेकिन आप उसको फोर्स दे दो, एक्सटर्नल एनर्जी दे दो बाहर से कुछ, जैसे आप जोर से बॉल को सरफेस पे मारो, तो क्या होगी, जितनी हाइट से आपने मारा उसकी डबल या ट्रिपल क्या होगी, बाउंस होगी। क्यों, क्योंकि आपने उसको क्या दे दी, एनर्जी दे दी। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, द कोलिजन इलास्टिक द एडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन, ठीक है। उसको क्या मिली, एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गई, तभी वो अपनी इनिशियल जो लेंथ थी, हाइट थी, उससे ज्यादा क्या कर पाएगा, बाउंस। बॉल वाले एग्जांपल से आसानी से समझ लेना, ठीक है। यदि बॉल को आप एनर्जी दोगे तभी वो क्या करती है, अपनी इनिशियल हाइट से ज्यादा बाउंस करेगी, नहीं तो वो क्या हो जाएगी, डंप हो जाएगी, ऐसे गिरती गिरती रुक जाएगी। बताओ समझ में आया, अरे आया क्या। नेक्स्ट लें, ये है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। और ये ऑप्शन 5⁻1/2 और 6⁻1/2 है, ओके। ये 51/2 नहीं है, नहीं 61/2 है, ये क्या है, 5⁻1/2 और 6⁻, अब मैंने लिख दिया, मतलब यही आंसर है, ठीक है। कैसे आता है देखो, पहले ये बताओ, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होती है। किसी भी बॉडी का मास अपन एक पॉइंट पे मान लें, और उस पॉइंट की एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी वही क्या होगी, रेडियस ऑफ गायरेशन। अब रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला बताया, क्या होता है, अंडर रूट I/m। के का फॉर्मूला क्या होता है, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब जैसे डायग्राम बना लो, किस किस के लिए बेटा, सर्कुलर डिस्क है और सर्कुलर रिंग है, ठीक है, दो चीजें हैं। तो ये एक सर्कुलर है, ये ए बी है, और ये इसका सेंटर है, ठीक है। आपने बना लिया। पहले मैं बात करूं किसकी, डिस्क के लिए, डिस्क के लिए बात करूं या रिंग के लिए बात करूं, बताओ। रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, रिंग के लिए कितना होता है, mr²/2, और ये m कौन सा है बेटा, रिंग वाला है, mr लिख रहा हूं मैं, ठीक है। रिंग का मतलब रिंग के मास का है m स्मॉल r, ठीक है, और mr²/2
2 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब यदि मैं अकेली बात कर रहा हूं सर्कुलर डिस्क की, तो इसके लिए आप टोटल इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो। कैसे निकालते हो? यहां क्या दिख रहा है तुम्हें? परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सेस फॉर्म दिख रहा है? अरे दिख रहा है? क्या होती है पैरेलल एक्सेस फॉर्म? I इज इक्वल टू आई एम आर स्क्वायर प्लस, हाँ, सेंटर ऑफ मास वाला। मतलब आई टोटल निकालोगे ना तो क्या होगा? एक तो नॉर्मल आई अपना क्या है? एम आर स्क्वायर बाई 2, और इसमें ऐड होगी कौन सी? एम आर स्क्वायर। ठीक है, जो आप नॉर्मल वैल्यू आती है उसमें क्या ऐड हो जाती है? एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो जाती है। ठीक है, तो यहां से वैल्यू क्या आएगी बताओ? आर के लिए निकाल रहे हैं ना अपन, हाँ, कितना आया? आई आर की वैल्यू कितनी आई? 3/2 एम आर, और आर क्योंकि के निकालना है तो के के लिए अपने को वैल्यू चाहिए। अब के आर की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? वहां से आई आर कितना आया? 3/2 एम आर और आर स्क्वायर, यही आया बाई आर के लिए बात कर रहा हूं तो ये मास किसका होगा बेटा? रिंग वाला ही, एम आर। ठीक है, तो एम आर से एम आर कैंसिल, और आर स्क्वायर का क्या बना? आर। तो फॉर्मूला क्या बन गया के आर का बताओ? √3/2 आर, यही बना। अरे यही बना, किसके लिए? रिंग के लिए। समझ में आया? किसके लिए बना? रिंग के लिए। सेम टू सेम किसके लिए करोगे? अब डिस्क के लिए। डिस्क के लिए नॉर्मल कितना होता है? एम आर स्क्वायर बाई 4 कितना होता है? तो ये मैं एम को डी से, डिस्क के लिए बात करें तो मास को किससे लिख रहा हूं? एम डी से बाई 4। सेम टू सेम ये अप्लाई करो, एम डी आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम डी आर स्क्वायर, तो आई डी कितना आएगा? 5/4 एम डी आर स्क्वायर। इसके लिए भी क्या निकालोगे? के डी की वैल्यू निकालोगे, वही आएगी आई डी बाई एम डी। आई डी की वैल्यू कितनी है? 5/4, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, √r बचेगी। बताओ, के आर और के डी की वैल्यू समझ में आई? समझ में आ गया? अपने को रेशियो निकालना है, रेशियो करना है ना, हाँ, डिस्क का और रिंग का रेशियो करना है। मतलब किसका करना है? के डी बाई के आर करना है। ठीक है, के डी की वैल्यू कितनी बेटा? 5/4 आर, और के आर की वैल्यू कितनी है? 3/2। तो ये रिवर्स हो जाएगी ना, तो रिवर्स होगी तो क्या बनेगी? √2/3 और आर नीचे, आर से आर कैंसिल। ठीक है, ये इससे कैंसिल होगा, कितना बना? 2। अरे अंडर के अंदर ना दोनों, इसलिए कैंसिल कर रहा हूं। तो 3 2 से मल्टीप्लाई हो तो 6, और ऊपर 5, तो अंडर क्या बना? 5/6। आर से आर कैंसिल हो ही गया, 2। तो अपने पास के डी वाई के आर की वैल्यू क्या आ गई? √5/, ये ऑप्शन होगा 5⁻1/2 रेशियो 6⁻1/। लंबा खींचा है क्योंकि इसमें भी वही 2-3 स्टेप हुई हैं। ठीक है, नॉर्मल निकाला, फिर अप्लाई किया, और फिर के निकाला, और फिर दोनों का रेशियो निकाला। समझ में आया? इसीलिए तुम्हारे सैंपल पेपर में क्वेश्चन लेंथी भी हैं और अच्छे भी हैं। सर 200 मार्क्स का क्वेश्चन 180 मिनट में हो जाएगा? नहीं, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा 1 मिनट में? अरे छोड़ दे यार। अरे जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं ना, उनको क्या करना है? लास्ट में। शॉर्ट क्वेश्चन भी आए हैं, सारे आ रहे हैं साथ साथ, मिक्स है सारे। ठीक है, वो पहचानना आपको आना चाहिए कि क्वेश्चन आप कितने टाइम पीरियड में करते हो। बताओ, इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट? किसको डाउट है? ये वाले में डाउट है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नहीं है कोई किसी को डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या दे रखा है? ग्रेविटेशन फोर्स द अट्रैक्शन बिटवीन 2 स्फेरिकल बॉडीज है, एंड ऑफ मास 1 kg है, प्लेस द 10 मीटर अपार्ट रखे हुए हैं। तो बेटा एफ निकाल लो। क्या होता है एफ का फॉर्मूला? एफ जी का क्या होता है? GM/r²। जी की वैल्यू दे रखी है अपने पास,
और मास ईच ऑफ मास मतलब दोनों का मास कितना है 1 कितना है आर कितना है 10 और 10 का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, अरे माइनस होगा तो -11 पहले से है, उसमें -2 और ऐड हो जाएगा तो कितना जाएगा माइनस का 13। अब बोलो ये हो गया ना 20 सेकंड में। नेक्स्ट देखो ऐसे आसान क्वेश्चन भी आएंगे, हार्ड भी आएंगे, आसान भी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए पार्टिकल एक्सलरेटेड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन से आ रहे हैं बेटा क्वेश्चन, ठीक है। क्या दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है कितना, ए दिया हुआ है 1 मीटर, टाइम पीरियड दिया हुआ है t इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड, और एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल कितना है, मतलब t 0 पे, टाइम 0 पे उस पर टोटल फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है 0। समझ में आया, अरे समझ में आया। नेक्स्ट देखो, द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। अब देखो ये जो एक लाइन दी है आपको, ये जो लाइन दी है ये किसको डिफाइन कर रही है कि t इक्वल टू 0 पे फोर्स ऑन द पार्टिकल 0 है, मतलब t इक्वल टू 0 पे ये कहना चाह रहा है डिस्प्लेसमेंट क्या है 0 है, ठीक है। मतलब t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू क्या है 0 है, मतलब इस वाली लाइन का मतलब समझ में आया। अब आपके पास a दे दिया, t दे दिया, ओमेगा तुम निकाल सकते हो। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, अरे मतलब t का फॉर्मूला होता है क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा का क्या हो जाएगा 2 पाई बाई टी की वैल्यू रखो कितना आया, ओमेगा आ गया। एप्टीट्यूड दे रखा है, इक्वेशन तुम्हें बनानी आती है, कैसे बनाओगे पहले बताओ। स्टैंडर्ड इक्वेशन होती क्या है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, यही होती है। तो अपने पास ओमेगा आ गया, अरे ओमेगा आ गया लेकिन फाई नहीं आया, फाई कैसे निकालोगे, क्या चेंज, देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है x इजिकल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, समझ में आ गया। अब अपने को एक कंडीशन दे रखी थी क्या, t इजिकल टू 0 पे x की वैल्यू क्या होगी 0, तो t इजिकल टू 0 पे यहां 0 रखो, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा 0 के, तो 0 इजिकल टू एक्स नॉट की वैल्यू क्या है, ये एम्पलीट्यूड ही तो होता है 1 है, साइन ओमेगा टी की वैल्यू 0 है, यहां से अपन क्या निकालेंगे फाई, तो 0 इजिकल टू साइन फाई, तो फाई की वैल्यू 0, साइन फाई की वैल्यू 0 कहां पे होती है 0 पे होती है, पाई पे होती है, 2 पाई पे, 3 पाई पे, मतलब फाई की वैल्यू कहां होती है बेटा n पाई पे, ठीक है। पाई का जो मल्टीपल चलेगा उस पे, तो अपने पास 5 भी आ गया, आ गया। क्या बोल रहे हो, ऑप्शन में नहीं है, देखो ये इसकी वैल्यू यदि 0 नहीं है तो अपन क्या ले रहे हैं फिर 180 पाई ले लो, तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी इसके बाद पाई आएगी, तो आपको ओमेगा, और देखो इधर ओमेगा की वैल्यू कितनी पाई, फाई की वैल्यू 0, अरे 0 मैन तो 0 लेंगे ना, लेकिन फाई की वैल्यू n पाई तक जाएगी, लेकिन यहाँ 0 ले लो तो कंसिडर करोगे इसकी वैल्यू क्या होगी कॉस, ओमेगा की वैल्यू कितनी, अरे ओमेगा की वैल्यू कितनी पाई और टी, पाई की जगह क्या रख दोगे 0, हो गया काम खत्म। अरे समझ में आया, तो एक्स टी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा साइन पाई टी, पल्ले पड़ गया। यहां से तुम इतना ही दिमाग लगा सकते हो, ये करने की जरूरत नहीं है, साइन की वैल्यू 0 कहां होती है बेटा 0 पे होती है, खत्म बात, ठीक है ना, ठीक है। साइन 0 कहां आता है, थीटा 0 होना चाहिए, मतलब थीटा की जगह क्या है फाई, तो फाई की वैल्यू 0 होता है 0 रख दो, ओमेगा की अपने निकाल रखी है पाई रख दो, एक्स नोट की वैल्यू क्वेश्चन भी दिया रखी है 1, तो 1 रख दो, आ गया ना। साइन
पाई टी, यही होगा। आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए पार्टिकल एक्सक्लूड द सिंपल हार्मोनिक ओशन, द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन द पार्टिकल इज, मतलब वापिस दे दिया 2 सेंटीमीटर आपको दे रखा है, और द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन 1 टाइम पीरियड, ये गड़बड़ कर दी। क्या दे दिया इसने? 1 टाइम पीरियड दे दिया। अभी इक्वेशन क्या थी अपने पास? शख्स की क्या थी बेटा बताओ? 1 साइन ओमेगा टी, यही तो थी। क्या थी? 1 साइन ओमेगा टी। नॉर्मल इक्वेशन की बात करूं तो मैं, क्या थी? 1 साइन ओमेगा टी। अब 1 टाइम पीरियड दे दिया, मतलब टी की वैल्यू टी लेनी है, ठीक है? तो ए साइन ओमेगा का फॉर्मूला बताओ, और टी का भी, टी से टी, तो साइन 2 पाई कितना होता है? तो क्या वैल्यू आ जाएगी? खत्म। क्या बोल रहे हो? पाई नहीं करेंगे क्या है? ऐसे पाई, -5। अच्छा -5 क्यों नहीं लिया? देखो दे क्या रखा है, सिंपल लेना है, वाइब्रेट कर रहा है, तो नॉर्मल सी एक इक्वेशन बनानी है आपको। 0 पे 0 साइन का, अरे वेव का इक्वेशन बनाते हो? अरे बनाते हो साइन वाला वेव का नॉर्मल इक्वेशन, तो नॉर्मल लेना है टी को कंसिडर करते हुए, नॉर्मल इक्वेशन। ओके, अरे समझ में आया? तो 0 कैसे हुआ, समझ में आ गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहे हो? हाँ होगा, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।